आचार्य जी प्रणाम। अवधूत गीता में जानवरों से कई मौक़ों पर सीख लेने के उदाहरण हैं, पर आज इंसान जानवर को गुरु तो दूर जीव भी मानने को तैयार नहीं। आज जानवरों के प्रति जो हिंसा हो रही है उससे मैं बहुत व्याकुल हूँ। उस हिंसा के सामने अपना व्यक्तिगत दुख बहुत छोटा लगता है। ऐसे में मैं अवधूत गीता की सहायता कैसे लूँ कि जितना हो सके जो सही काम है उसे करने की माध्यम बनूँ। देखिए, सच और अहिंसा साथ चलते हैं। अहिंसा अद्वैत का ही दूसरा नाम है। जहाँ द्वैत है वहाँ हिंसा होगी ही होगी। तो जो कोई शास्त्रों की तरफ आ रहा है, भले ही उसकी नीयत ना हो अहिंसक होने की, लेकिन वो अहिंसक स्वयमेव हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये हो नहीं सकता कि आपको जीवन का, मन का, अंतर जगत का सच पता हो, उसके बाद भी आप जानवरों की तरफ हिंसक हो पाएं। तो अगर आप पाएं किसी को कि वो दनादन मुर्गा, बकरा, सांप, पक्षी, बतख, खरगोश उड़ाता रहता है, मांस में ही मुंह दिए रहता है, कहता है ये तो फूड है, और कहता है कि अरे मैं क्या खा रहा हूँ, ये तो मेरी पर्सनल लिबर्टी की बात है ना, ये तो मेरा व्यक्तिगत मसला है, इसमें तुम क्यों कुछ बोल रहे हो। तो ऐसे आदमी को समझ लीजिएगा कि ये बहुत आंतरिक नशे में जी रहा है। क्योंकि बात सिर्फ जानवर को काट कर खा जाने की नहीं है। अहिंसा बताती है कि असत्य मौजूद है। अहिंसा इशारा है कि जीवन में झूठ बहुत मौजूद होगा। क्योंकि जैसा हमने कहा, सच और अहिंसा, हिंसा जहां है वहां झूठ होगा ही होगा। हिंसा की मौजूदगी इशारा है झूठ की ओर, असत्य की ओर। ये बात समझ में आ रही है? जिसको देखो कि वो जानवरों का मांस खाने में जरा संकोच नहीं करता, भकाभक खाए जाता है, इसको जान लेना ये आदमी गहरे नशे में है और बड़े आंतरिक दुख की जिंदगी जी रहा होगा। और न सिर्फ ये दुखी है बल्कि ये खतरनाक है। क्योंकि ये आदमी अपने लिए तो दुख का निर्माण करेगा ही, दूसरों में भी दुख बांटेगा। ये आदमी पूरी दुनिया के लिए दुख का कारण बनेगा। भले ही ये मुर्गा चबाते वक्त ठहाके मार रहा हो, भले ही उसकी शक्ल पर खूब हंसी ठट्ठा हो, लेकिन ये आदमी खतरनाक है। ये भरोसे का नहीं हो सकता। ये आदमी कभी प्रेम नहीं जानेगा। ये आदमी अपनी औलाद के प्रति भी प्रेमपूर्ण नहीं हो सकता। कोई वजह थी कि कबीर साहब को इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। मांसाहारी मानवा परतच्छ राक्षस संग। उसकी संगति मत करो, पड़त मनन में भंग। ये मनन को भजन भी कई बार कहते हैं कि जो मांसाहारी आदमी है ये सीधे सीधे राक्षस ही है। इसकी संगति से भी बचना। ये अपने लिए तो खतरनाक है ही, ये तुम्हारे लिए भी बहुत खतरनाक हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी सुंदर होगा, ऊंचा होगा, शुद्ध होगा, ये मांसाहारी आदमी उसके विरोध में खड़ा हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है? तो ये भी मत कह देना कि नहीं भाई अपना अपना विचार है, अपनी अपनी जिंदगी, अपने अपने चुनाव हैं, मैं तो देखो बैठ के अपना शाकाहारी भोजन करता हूं, अब मेरे बगल में कोई बैठ करके अगर मटन बिरयानी खाता है तो ये तो उसका अपना व्यक्तिगत चुनाव है ना। मैं कैसे निर्धारित कर सकता हूं कि किसकी प्लेट पर क्या है? तुम ये भले ना निर्धारित कर पाओ कि किसकी प्लेट पर क्या है, पर जिसकी प्लेट पर मटन रखा हो इतना तो निर्धारित कर सकते हो ना कि तुम उससे दूर हो जाओगे। उसकी संगति मत करो, पड़त मनन में भंग। मनन में भंग पड़ेगा माने कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हें। इस आदमी की संगति करोगे तो तुम्हारे सोचने विचारने की पूरी शक्ति ठप पड़ जाएगी। उसकी संगति बड़ी जहरीली है, बचना। समझ में कुछ आ रही है बात? अरे बख्श दो बेचारे मुर्गे को। मुर्गे को तो ऐसा बना लिया है जैसे वो पैदा ही हुआ है। कटने के लिए। और बात सही भी है। तो जबरदस्ती तो पैदा किए जा रहे हैं सब। जैसे फैक्ट्रियों में माल तैयार होता है, करोड़ों मुर्गे रोज कट रहे हैं। वो कोई प्राकृतिक तरीके से थोड़ी पैदा होते हैं, उन्हें तो जबरदस्ती पैदा किया जाता है। आ रही बात समझ में? अध्यात्म एक बूटी है जिसके फायदे हजार हैं। सच आएगा जीवन में तो अहिंसा भी आएगी, अवैर भी आएगा, अपरिग्रह भी आएगा, अस्तेय भी आएगा। ये सब गुण अपने आप आ जाते हैं। ठीक है? तो ये मत सोचिए कि अष्टावक्र गीता का इस्तेमाल करके जानवरों को कैसे बचाएं। जानवर कट ही इसलिए रहे हैं क्योंकि आदमी के जीवन में सच नहीं है। हम जानते ही नहीं हम हैं कौन। हम जानते ही नहीं है कि खाना माने होता क्या है। अंधों की तरह कुछ भी मुंह में डाले जा रहे हैं।